मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े परिवार को देखते हैं जिसमें कि किसी लड़के की शादी की बात चल रही होती है। लड़के का नाम श्रदुल होता है और उसकी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए परिवार वाले उसकी शादी कराना चाहते थे और चाहते थे कि उसकी शादी बस कैसे भी करके हो जाए। अब हम श्रदुल को देखते हैं जो कि पेशे से एक पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन उसकी पोस्टिंग महिला थाना में हो रखी थी, जिस बात से वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो दिन भर महिलाओं के बीच ही रहता था। श्रदुल अपने सीनियर ऑफिसर से ट्रांसफर करवाने की बात करता है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती हैं। श्रदुल ने अपने परिवार वालों को एक लड़की की फोटो भेजी थी जो कि धर्म से मुस्लिम थी। श्रदुल शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने साथ काम कर रही मुस्लिम महिला की फोटो भेज दी थी ताकि घर वाले शादी के लिए मना कर दें। लेकिन घर वाले तो यही चाहते थे कि उसकी शादी बस हो जाए, तो धर्म को साइड करके शादी करने के लिए मान जाते हैं। अब श्रदुल को तो शादी नहीं करनी थी, तो वो कह देता है कि अब लड़की की तो शादी हो चुकी है, तो अब वो किसी और के साथ चली गई है और ऐसे ही बहानेबाजी करके वो शादी की बात टाल देता है। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुमन होता है और वो एक डेटिंग ऐप पर किसी मादा की तलाश में भटक रही होती है क्योंकि उसे नर नहीं बल्कि मादाएं पसंद थीं। तभी उसे एक राजू नाम की लड़की का मैसेज आता है, तो वो उससे मस्त मुस्कुराते हुए बतियाने लग जाती है। सुमन स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की टीचर थी और उसकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो उसकी माँ भी उसकी शादी के लिए काफी परेशान थी। लेकिन सुमन की इच्छाएं और जरूरतें उसकी माँ की उम्मीदों से बिल्कुल ही अलग थीं, जो कि किसी मर्द से तो पूरी नहीं हो सकती थीं, इसीलिए वो शादी के नाम पे दूर ही भागती रहती थी। सुमन की अपनी माँ से ज्यादा नहीं बनती थी, लेकिन उसके पापा उसके साथ बिल्कुल उसके दोस्त की तरह ही रहते थे और सुमन उनसे हर बात शेयर करती थी, पर यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि उसकी पसंद लड़के नहीं बल्कि लड़कियां हैं। सुमन जिस राजू नाम की लड़की से बात किया करती थी उससे मिलने का सोच लिया था, तो वो एक रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि मैं ही राजू हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि लड़के ने लड़की की फोटो डालकर फेक आईडी बना रखी थी और उसी से सुमन से बतियाते रहता था। ये राज खुलते ही सुमन वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उस लड़के ने सुमन का पीछा करना शुरू कर दिया था। एक दिन लड़का सुमन की पापा की दुकान तक आ जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ करो वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। सुमन उस लड़के से परेशान होकर उसकी कंप्लेन लिखवाने महिला थाना जाती है, तो वहाँ उसे श्रदुल मिलता है। सुमन अपनी शिकायत लिखवा देती है और तब श्रदुल उस लड़के को धर दबोचता है और उसकी सुताई करके सारी आवारागिरी निकाल देता है। हम देखते हैं कि अब श्रदुल ही सुमन का पीछा करने लग जाता है। जहाँ भी सुमन जाती थी वहीं पर श्रदुल पहुंच जाता था। सुमन उससे परेशान होकर पूछ ही लेती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। श्रदुल उसे एक पार्क में ले जाता है और कहता है कि आप हमारे ही कास्ट की हैं, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। सुमन उससे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। श्रदुल कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपका इंटरेस्ट लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पूरा लड़कों में ही है। यहाँ हमें पता चलता है कि श्रदुल को तो वो पसंद था जो उसके खुद के पास था और सुमन को भी वही चाहिए था जो उसके खुद के पास था। श्रदुल उसके सामने ये ऑफर रखता है कि हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम चाहें तो अपनी मर्जी से किसी के साथ भी प्यार के फूल खिला सकते हैं। सुमन को श्रदुल की बात काफी ज्यादा सही लगती है और उन दोनों की कास्ट भी सेम थी, तो दोनों के परिवार वाले शादी के लिए मान जाते हैं और फिर खुशी खुशी उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद अब दोनों लोग हनीमून के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी शादी तो एक समझौता थी, तो वो दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं। श्रदुल का कबीर नाम का एक बॉयफ्रेंड था, तो वो वहीं पर आ जाता है और फिर श्रदुल और कबीर एक दूसरे के ऊपर प्यार की बारिश करने लग जाते हैं। वहीं सुमन की तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी, तो वो आराम से घूमकर एंजॉय कर रही होती है। कुछ समय बीतने के बाद दोनों लोग अपने हनीमून से वापस आ जाते हैं और एक रूम लेकर रहने लग जाते हैं। सुमन के पिता की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो वो सुमन को सैंपल देकर स्टूल टेस्ट कराने के लिए भेज देते हैं। सुमन टेस्ट करवाने के लिए जब हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ उसे एक रिमझिम नाम की लड़की दिखती है, जिसे देखते ही सुमन उसकी खूबसूरती में खो सी जाती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे पहली नजर में प्यार हो गया हो। सुमन को रिमझिम काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, तो वो टेस्ट करवाने के बहाने दोबारा से हॉस्पिटल जाती है और रिमझिम से टेस्ट करने को कहती है। अच्छी बात यह थी कि रिमझिम भी सुमन जैसी ही थी, यानी कि उसे भी लड़कियों में ही इंटरेस्ट था, तो वो समझ गई थी कि सुमन उसे पसंद करती है, तो वो उसे डेट पे जाने के लिए कहती है। रिमझिम बताती है कि उसने अपने घर वालों को अपनी सच्चाई बताई थी और तब से उसके घर वालों ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। शायद इसीलिए सुमन ने भी कभी भी अपनी पसंद को घर वालों को नहीं बताया था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके घर वाले भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि श्रदुल से एक सीनियर ऑफिसर मिलते हैं जो कि कहते हैं कि तुम्हारी अब शादी
शादी हो गई है, इसीलिए मैंने बात करके तुम्हें पुलिस कॉलोनी में एक घर दिलवा दिया है। श्रदुल को ये जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर तो सब पुलिस वाले ही रहते थे, तो उनकी शादी की सच्चाई का भांडा फूट सकता था। लेकिन सभी के सामने उस झूठ को सच बनाए रखने के लिए श्रदुल सुमन के साथ शिफ्ट हो ही जाता है। श्रदुल और सुमन एक रूममेट की तरह घर में रहते थे और दोनों ने ही अपना अपना काम बांट लिया था। हम देखते हैं कि सुमन और रिमझिम एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे, तो सुमन रिमझिम को अपने घर ही ले आती है ताकि उनके बीच जो थोड़ी बहुत दूरियां हैं वो भी खत्म हो जाएं और दोनों लोग एक दूसरे की गहराइयों में डूब सकें। अगले दिन जब श्रदुल रिमझिम को अपने घर में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस कॉलोनी थी, तो अगर ये सारी बातें बाहर पता चल जाती तो कई बातें बन सकती थीं। तभी उसी वक्त श्रदुल के सीनियर ऑफिसर अपनी बीवी के साथ आ जाते हैं और तब वो रिमझिम को देख लेते हैं। श्रदुल को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले, तो वो कह देता है कि रिमझिम सुमन की कजिन सिस्टर है। अब श्रदुल ने तो रिमझिम को सुमन की कजिन सिस्टर बना दिया था, तो इस बात का फायदा उठाकर सुमन रिमझिम को अपने रूम में ही शिफ्ट करा लेती है ताकि वो दोनों सारा टाइम साथ में रह सकें। रिमझिम और सुमन खुशी खुशी साथ में रहने लग जाते हैं और उनके बीच काफी कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन घर में अचानक से बिना बताए सुमन के मम्मी पापा आ जाते हैं, तो वो भी रिमझिम को देख लेते हैं। अब उस टाइम भी दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोलें, तो सुमन बोल देती है कि ये श्रदुल की कजिन सिस्टर है और खतरा यहीं पर टल जाता है। अब हम देखते हैं कि श्रदुल कबीर के साथ एक होटल में बैठा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो उसके साथ किस तरह से फ्यूचर में रहना चाहता है, लेकिन कबीर उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। कबीर का श्रदुल के लिए पूरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो श्रदुल को छोड़कर चला जाता है। इस बात से श्रदुल को बहुत दुख होता है, क्योंकि जिसके साथ वो साथ रहने के सपने देख रहा था वही उसको छोड़कर चला गया था। सुमन उसके पास आकर उसे इमोशनल सपोर्ट देती है और उसे गले लगाकर एक दोस्त की तरह उसके दुख को कम करने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं कि श्रदुल सुमन को लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि काफी टाइम से सभी लोग उन्हें देखना चाहते थे। सुमन और श्रदुल की शादी के 1 साल हो चुके थे, तो श्रदुल के घर वाले अब बच्चे की उम्मीद कर रहे होते हैं, तो सभी लोग बारी बारी से सुमन को समझा रहे होते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम भी अब माँ बनो और एक बच्चे को जन्म दो। उधर श्रदुल के जीजा जी भी श्रदुल को समझाने लग जाते हैं कि अब तुम्हें तीर निशाने पर मार देना चाहिए, नहीं तो वक्त निकल जाएगा और तब फिर कुछ भी नहीं निकल पाएगा। श्रदुल इस बात से बचने के लिए जीजा जी से झूठ कह देता है कि सुमन कभी भी मां नहीं बन सकती, इसीलिए हमारा बच्चा नहीं हो पा रहा। जीजा जी ये बात पूरे घर में ही फैला देते हैं, तो पूरी महिला मंडली सुमन का टेस्ट कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर ही चली जाती है। सुमन की जब टेस्ट रिपोर्ट आती है तो सब कुछ नॉर्मल ही निकलता है, तो परिवार वाले सोच में पड़ जाते हैं कि फिर श्रदुल ने झूठ क्यों बोला। अब सभी को शक होने लग जाता है कि शायद वो दोनों को छुपा रहे हैं, इसलिए सभी लोग श्रदुल की मां को उनके साथ भेजने का प्लान बना लेते हैं ताकि वो जासूसी करके असलियत का पता लगा सकें। सुमन और श्रदुल को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मां भी उनके साथ आ रही हैं, और जब पता चलता है तो उनके पास कोई प्लान ही नहीं था कि वो उस चीज को होने से रोक सकें। अब रिमझिम तो उनके घर पर ही रहती थी, तो वो दोनों उसको कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता। अब सभी लोग घर पहुंच जाते हैं, तो रिमझिम मां के आगे आ ही जाती है और तब बहुत गड़बड़ वाली सिचुएशन बन जाती है। अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या बोलें, तो सुमन कह देती है कि श्रदुल के जो सीनियर ऑफिसर हैं ये उनकी वाइफ की कजन है, तो इसी के पास हम घर की चाबी छोड़कर गए थे। रिमझिम एक ऐसा कैरेक्टर बन गई थी कि मुसीबत आने पर उसे किसी की भी कजन सिस्टर बना दिया जाता था। अब माँ के आ जाने के बाद सुमन और श्रदुल को साथ में ही सोना पड़ता है ताकि माँ को शक न हो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ ही सोते हैं। माँ को इसलिए भेजा गया था ताकि वो उन दोनों के बीच वो करने की आग भड़का सकें जो बच्चा करने के लिए किया जाता है, तो वो उसी काम में लग जाती हैं। टीवी में कोई रोमांटिक सीन आता था तो माँ उसे चलने देती थी ताकि उसे देखकर सुमन के अंदर कुछ करने की इच्छाएं जागें। इसी तरह माँ वो हर कोशिश कर रही थी जिससे कि बच्चा होने का प्रोसेस आगे बढ़ सके। सुमन अब माँ की हरकतों से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो हर पल बस बच्चा करने का ज्ञान ही देती रहती थी, तो इसी बात का वो सारा गुस्सा श्रदुल पर उतार रही होती है। श्रदुल उससे कहता है कि शायद हमें बच्चा करने की प्रक्रिया को कर ही लेना चाहिए। सुमन भी उससे थोड़ा थोड़ा एग्री करती है और वो दोनों ये बात रिमझिम को जाकर बताते हैं, तो वो एकदम गुस्से से पागल ही हो जाती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका पार्टनर किसी और के साथ संभोग करे, तो ये प्लान यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि श्रदुल अपनी ड्यूटी कर रहा होता है जहाँ पर 2 लड़कों की शादी हो रही होती है, तो वहाँ कई लोग उस शादी को रोकने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि कानून ने तो भले ही आजादी दे दी थी लेकिन समाज में काफी ज्यादा हद तक ऐसी शादियों को सम्मान नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए कुछ लोग
इसके खिलाफ खड़े हुए थे। उसी शादी में श्रदुल को एक लड़का दिखता है जिसका नाम नारायण होता है और उसे देखते ही वो उसे देखता ही रह जाता है, जैसे कि श्रदुल को वो एक नजर में पसंद आ गया हो। श्रदुल और नारायण की अब धीरे धीरे मुलाकातें होने लग जाती हैं और उनके बीच अब प्यार के फूल भी खिलना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस तरह से श्रदुल ने बच्चा ना होने के लिए सुमन के अंदर कमी बताई थी, ठीक वैसे ही सुमन श्रदुल की माँ को बता देती है कि कमी श्रदुल के अंदर है जिससे कि बच्चा नहीं हो पा रहा। श्रदुल सुमन के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि उसने माँ से ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ऐसा होने पर वो सबके सामने नामर्द कहलाएगा। सुमन उससे कहती है कि अब यही सही रास्ता है इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि जो तुम्हारा टेस्ट होगा वो रिमझिम के हॉस्पिटल में होगा तो वो गलत रिपोर्ट बना के देगी, जिससे कि यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा। सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है और रिपोर्ट आने पर यह साबित हो जाता है कि श्रदुल में ही खोट है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा। श्रदुल ने एक बार अपने घर में ऐसे ही कह दिया था कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो हम गोद ले लेंगे, लेकिन उस वक्त किसी ने भी ये बात नहीं मानी थी। लेकिन अब जब टेस्ट होने के बाद रिजल्ट पता चला तो सबने बच्चा गोद लेने के लिए हाँ कर दिया होता है। श्रदुल यही बात सुमन को जाकर बताता है तो सुमन गुस्सा करने के बजाय बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही बच्चा चाहिए था, लेकिन जो उसकी पसंद थी उसमें बच्चा तो नहीं हो सकता था। लेकिन अब ये बात जानने के बाद वो काफी खुश थी, क्योंकि अब वो बच्चा गोद ले सकती थी। अब दोनों लोग चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर जाते हैं और वहाँ पर अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर देते हैं। इस बात से रिमझिम भी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि सुमन की असली पार्टनर तो वही थी, तो एक तरह से बच्चे के ऊपर उसका भी पूरा हक था। अब हम देखते हैं कि श्रदुल अपनी माँ को ट्रेन में बैठाने के लिए जाता है, लेकिन ट्रेन वहाँ से निकल चुकी होती है। श्रदुल माँ को जल्दी भेजना चाहता था, लेकिन ट्रेन के चले जाने से माँ को फिर से घर वापस आना पड़ता है, लेकिन तभी यहाँ सब गड़बड़ हो जाती है। श्रदुल सुमन को तो बताना भूल ही गया था कि ट्रेन मिस हो गई है, तो माँ सुमन को रिमझिम के साथ गुलू गुलू करते हुए देख लेती हैं। अब यहाँ पर सुमन का सारा राज खुल जाता है और अब सारी हंसी खुशी गायब हो जाती है। सुमन के पिताजी सुमन को घर वापस ले आते हैं और तब वहाँ का माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा होता है। सुमन की पसंद का पता चलने के बाद माँ को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई पाप कर दिया हो, और उसका भाई भी काफी बदतमीजी से बात करता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उस बात से सुमन को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो उसके पिता ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। जो पिता हमेशा उसे सपोर्ट किया करते थे वो आज उसका साथ नहीं दे रहे थे, जिस बात से सुमन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उधर श्रदुल का पूरा परिवार सुमन को कोस रहा होता है और उल्टी सीधी बातें बना रहा होता है। कोई कहता है कि उसे बीमारी है तो कोई कहता है कि मुझे उसके बारे में सोच के घिन आ रही है। ये सब वाहियात बातें सुनकर श्रदुल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल होता है, ये फीलिंग अंदर से आती है और ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है तो क्या करें। सुमन बहुत अच्छी लड़की है और मुझे उसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। श्रदुल सबके सामने अपनी सच्चाई भी बता देता है कि उसकी पसंद भी अलग ही है, क्योंकि मुझे लड़की नहीं लड़के पसंद हैं, तो अगर आपको सुमन से घिन आती है फिर तो मुझसे भी घिन आनी ही चाहिए। वहाँ का माहौल एकदम सन्नाटे से भर जाता है और तब कोई कुछ भी नहीं कहता। ऐसा लग रहा होता है जैसे सभी को कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। श्रदुल रोते हुए छत पर जाता है और सुमन को फोन करके बता देता है कि उसने पूरे परिवार को अपनी सच्चाई बता दी है। ये सुनकर सुमन भी रो पड़ती है, क्योंकि जो काम श्रदुल ने किया था वो कोई नॉर्मल काम नहीं था, क्योंकि ये सच जानने के बाद कई परिवार अपने ही बच्चों को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद श्रदुल की माँ उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती हैं। भले ही पूरे परिवार ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन माँ ने अपने बेटे की पसंद को एक्सेप्ट कर लिया था और वो जैसा है उसे वैसा ही अपना लेती हैं। अब कहानी यहाँ से 1 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि श्रदुल अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वहाँ से LGBTQ की एक बहुत बड़ी रैली गुजर रही होती है, जिसमें कि वो सभी लोग मौजूद होते हैं जिनकी पसंद वैसी ही थी जैसे सुमन और श्रदुल की थी। उस रैली से वो सभी यही मैसेज देना चाह रहे थे कि प्यार तो प्यार होता है, फिर चाहे किसी से भी हो या किसी भी जेंडर से हो। प्यार एक फीलिंग है जो कि किसी के साथ भी आ सकती है, जो कि बहुत नेचुरल होती है। उस रैली में सुमन, रिमझिम, गुरु तीनों ही मौजूद होते हैं, जो कि अपनी पसंद को एक्सेप्ट करते हुए उसी तरह अपनी जिंदगी जीने का जश्न मना रहे होते हैं। गुरु जब श्रदुल को देखता है तो उसे अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाने लग जाता है। श्रदुल ने कभी भी खुलकर अपनी पसंद को एक्सेप्ट नहीं करा था, लेकिन अपने ही जैसे इतने सारे लोगों को देखकर उसके अंदर जोश आ जाता है और वो उसी कम्युनिटी का एक मास्क लगाकर अपनी सच्चाई को दुनिया वालों के सामने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ही लेता है। सुमन बच्चा तो चाहती थी, लेकिन रिमझिम के साथ रहकर वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करना हमारे देश के कानून में नहीं है। श्रदुल और सुमन अपने पूरे परिवार को एक साथ बुलाते हैं और उन सभी के सामने कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी बनकर ही रहेंगे,
क्योंकि तभी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। श्रदुल कहता है कि हमारे देश का कानून ही ऐसा है कि सिर्फ नॉर्मल कपल ही बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हम फिर किस किस को समझाते रहेंगे कि हम भी नॉर्मल ही हैं, इसीलिए बच्चा अडॉप्ट करने के लिए इस शादी को बनाए रखना होगा। अब कहानी यहाँ से फिर से 1 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि अब दोनों लोग ने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होता है और वहाँ पर पूरा परिवार हंसी खुशी मौजूद होता है। अब सभी लोगों ने सुमन और श्रदुल की पसंद को एक्सेप्ट कर लिया था और ये समझ लिया था कि जो उनका प्यार है वो भी नॉर्मल ही है और जो प्यार है वो एक फीलिंग है जो कि अंदर से आती है और किसी के लिए भी आ सकती है। गुरु, श्रदुल, सुमन और रिमझिम सब एक साथ बैठे होते हैं और पूरा परिवार उनकी खुशी में शामिल होता है और फिर इसी खुशी से भरे पलों के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो मूवी है वो कॉमेडी के साथ साथ हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज देने का काम करती है। इसमें सिंपल तरीके से यही बताने की कोशिश करी गई है कि गे या लेस्बियन होना कोई बुराई नहीं है और जो लोग ये होते हैं उनसे दूर भागने जैसी कोई बात नहीं होती। जैसे किसी लड़की को लड़का पसंद होता है, किसी लड़के को लड़की पसंद होती है, वैसे ही किसी लड़की को लड़की भी पसंद आ सकती है और लड़के को लड़का भी पसंद आ सकता है। काफी लोगों का यही कहना होता है कि ऐसे लोग समाज में गलत प्रभाव डालते हैं या ये लोग प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो सारी फीलिंग्स हैं वो कहीं किसी कंपनी या फैक्ट्री में नहीं बनाई जाती, बल्कि खुद ब खुद अंदर से पैदा होती हैं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने पहले भी एक मूवी एक्सप्लेन करी थी जिसका नाम अलीगढ़ था और उसमें भी मैंने कुछ ऐसी ही बातें बताई थी। मैंने कहा था कि समाज को अभी भी बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है इन सब चीजों को समझने के लिए, क्योंकि पहले इतना कोई खुलकर सामने नहीं आता था अपनी पसंद को सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ तक कि काफी लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो अंदर से क्या हैं और अब ये सारी चीजें सामने आना शुरू हुई हैं, तो लोगों को ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन इन सब चीजों को समझ पाएगी और ये एक्सेप्ट करने को तैयार होगी कि लोगों की पसंद भले ही अलग हो सकती है, लेकिन फीलिंग्स वही सारी सेम होती हैं। मूवी के एंड में हमें ये भी बताया गया है कि अभी लेस्बियन या गे बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमारे देश का अभी यही कानून है कि अगर आप सिंगल मैन हैं या वुमेन हैं या कपल हैं तो आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, बाकी और कोई भी अडॉप्ट नहीं कर सकता। अब देखना यह रहेगा कि आने वाले समय में इस कानून में कोई बदलाव आता है या नहीं। आप इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे और भी व्यूज जानना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ करे आशिकी और अलीगढ़ मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इन दोनों मूवी का एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक्टिंग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजकुमार राव एक मिडिल क्लास लड़के का रोल कितने बढ़िया तरीके से निभाते हैं, तो उन्होंने इस फिल्म में भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। भूमि भी अपने सुमन के कैरेक्टर में काफी फिट बैठती हैं और उन्होंने भी अपने रोल को बढ़िया तरीके से निभाया है। बाकी फिल्म में जितने भी सह कलाकार हैं वो सभी एक्टिंग के मामले में काफी जाने जाते हैं और इन सभी ने अपने रोल को अच्छे से निभाकर फिल्म को और भी अच्छा बनाया है। ये मूवी अभी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है, तो आप चाहें तो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हैं। ये मूवी आपको एंटरटेन तो करती ही है और साथ ही साथ एक बढ़िया मैसेज भी देती है, तो आप अपने पैसे फिल्म को देखने के लिए लगा सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन बधाई दो मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।